मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता की तो अपने प्यारे महबूब के सदके में अता की। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बोलने का शऊर बख्शा तो अपने फजलो करम से और अपने प्यारे महबूब के सदके में बख्शा। आज हम जो बोल पा रहे हैं सब मदीने वाले के सदके में बोल पा रहे हैं। और वो नबी जो सारे रसूलों के सरदार हों, वो नबी जिनके नवासे जन्नत के सरदार हो, वो नबी जिनकी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो, उस नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और मदद चाहो। जगह जगह इरशाद फरमाया, कहीं फरमा दिया ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, कहीं अल्लाह ताला ने फरमा दिया व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। शरीयत का हुक्म है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का तरीका सिखलाएं। ये घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को वो नमाज का तरीका सिखाए। अगर मर्द है, उसका बेटा है, तो उसे चाहिए कि अपने 7 साल के बेटे को मस्जिद में लेकर के जाए और उसको नमाज का तौर तरीका सिखाए। इसलिए कि शरीयत ने हुक्म दिया कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का तरीका सिखलाओ। नमाज पढ़ने का उसके अंदर शऊर आ जाना चाहिए कि जैसे तुम नमाज पढ़ते हो ऐसे तुम्हारा बच्चा नमाज पढ़ना शुरू कर दे। शरीयत का क्या हुक्म है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, प्यार और मोहब्बत से, अच्छे हुस्न अखलाक से अपने बच्चे को समझाओ और अल्लाह ताला की इबादत के लिए उसको अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल कर दें जब बच्चा 7 साल का हो जाए। और नमाज एक ऐसी इबादत है कि सारी इबादतों की सरदार नमाज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। आका फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। जब बच्चा आपका 7 साल का हो जाए तो उसको प्यारो मोहब्बत से नमाज का तरीका सिखाएं, नमाज पढ़ना सिखाएं। लेकिन शरीयत ने क्या हुक्म दिया आगे, जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए, जब बच्चा 10 साल का हो जाए, अब शरीयत ने हुक्म दिया अब इसको मार मार कर नमाज सिखाई जाए, मार मार कर इसको नमाज के लिए ले जाया जाए। हजरात मोहतरम, हमारे मुआशरे में क्या होता है, जब बच्चा 3 साल का या 2.5 साल का होता है तो हम खुश होते हैं, और औलाद जैसी नेमत तो खुश होने की चीज है। जब बच्चा घर में माँ नमाज पढ़ती है तो हमारा तौर तरीका हमारे मुआशरे का ये है कि उसको, अगर लड़की है तो उसको दुपट्टा बांध दिया जाता है, हिजाब बांध दिया जाता है और अपने पास खड़ा कर दिया जाता है, ताकि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं बच्चा वैसे ही नमाज पढ़ता है। तो जिस तरह हम उसके बचपने के आलम में शौक के तौर पर उसको नमाज पढ़ाते हैं, क्या ही अच्छा होगा कि जब शरीयत ने यह हुक्म दिया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, उसको प्यारो मोहब्बत से नमाज का तरीका सिखाया जाए। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो जाए, अब शरीयत ने हुक्म दिया अब इसको मार मार के नमाज पढ़वाओ, मार मार कर नमाज को लेकर जाओ। लेकिन आज हमारा मुआशरा क्या है, बाप खुद नमाजी नहीं है, माँ खुद नमाज पढ़ने तैयार नहीं है, दादा खुद नमाज पढ़ने तैयार नहीं है, दादी खुद नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। हमारे बच्चे आज इल्म दीन से दूर हो गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने जान पूछकर नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाहु कबीरा। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की
परवरिश, जो काम करेंगे वो शरीयत के मुताबिक करेंगे। अल्लाह के नबी का फरमान याद रखें, शरीयत का फरमान याद रखें। 7 साल का हो जाए तो प्यार और मोहब्बत से नमाज सिखाई जाए। जब 10 साल का हो जाए तो मारने का हुक्म दिया है। जब तुम्हारा बच्चा 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा, वो कुरान की तिलावत करने लगेगा, अल्लाह अकबर। जब तुम्हारा बच्चा सारे काम अच्छे करेगा, नमाजों की पाबंदी करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह अकबर, जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख देगा तो उसका यही शौक होगा कि मैंने बचपने में भी नमाज पढ़ी थी, अब मैं तो जवान हो चुका हूं। जब उसकी नमाज ही ना छूटेगी, अल्लाह अकबर, तो वो एक सच्चा पक्का आशिक रसूल बन जाएगा। हसनैन करीमैन के नाना का ऐसा आशिक बन जाएगा, ऐसा आशिक बन जाएगा, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको सुकून नहीं मिलेगा। अपने रवैये ऐसे इख्तियार कर लो, ऐसे शौक पैदा करो कि जिससे तुम्हें सुकून ही ना मिले। जब तक नमाज ना पढ़ लो तुम्हारे दिल को सुकून ना मिले। ऐसा अपने दिल के अंदर ऐसा शौक बिठा लो कि जब तक नमाज ना पढ़ो तुम्हें सुकून ना मिले। जब तुम्हारे पास में नमाजों की पाबंदी होगी, जब तुम्हारे पास में कुरान की तिलावत होगी, जब तुम्हारे पास में वालिदैन की खिदमत होगी, जब तुम्हारे पास में अच्छे अमल होंगे, कसम खुदा की काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। याद रखें, दुनिया की तकलीफ अपने बच्चे की पैसे के जरिए दूर कर सकते हो, लेकिन कब्र में कैसा अजाब होगा, कब्र में कैसी हमें मुश्किलें आएंगी, वो हम दूर नहीं कर सकते। कब्र की मुश्किलें कौन दूर करेगा? हमारा रब करेगा, हमारा अच्छा अमाल करेगा। और नमाजों की जब हमारे पास पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत होगी, ये सारी चीजें और अच्छे अमल हमारे कब्र में काम आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।